डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर सुन्ना। हमारे आज की वीडियो का मौजू है सोराइसिस। सोराइसिस क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून स्किन डिजीज़ है। सोराइसिस के मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। नंबर 1 प्लग सोराइसिस, वल्गेरिस सोराइसिस, इन्वर्स सोराइसिस, गुटेट या एरेप्टिव सोराइसिस और पस्चुलर सोराइसिस। आमतौर पर इस सोराइसिस को जेनेटिक बीमारी कंसिडर की जाती है, लेकिन इसके और भी असबाब हो सकते हैं। मसलन इन्फेक्शन, जब स्किन में कोई इन्फेक्शन हो जाए और वो टाइमली उसका इलाज ना किया जाए तो दैट कैन बी डेवलप्ड इनटू सोराइसिस। उसके अलावा वेदर का बड़ा रोल होता है, स्पेशली जब ठंडा और खुश्क मौसम हो तो ये सोराइसिस के लिए बड़ा अट्रैक्टिव मौसम होता है, उसमें सोराइसिस डेवलप हो सकते हैं। थर्ड है कट। इन स्किन के ऊपर अगर कोई कट लग जाए, चोट लग जाए और वो जल्दी ठीक ना हो तो वो सोराइसिस में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा बग बाइट है। जब बग बाइट करते हैं तो वो भी जब उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए और वो कन्वर्ट होता है उसके बाद फिर उसमें सोराइसिस में। उसके अलावा सनबर्न भी बाज़ औक़ात सोराइसिस में कन्वर्ट होते हैं। उसके अलावा स्मोकिंग है। स्मोकिंग के जहाँ पे स्मोक हो तो वो स्मोकी एरिया या फिर सिगरेट स्मोकिंग, ये भी सोराइसिस को डेवलप करते हैं। उसके बाद ड्रिंकिंग है, शराब नोशी। जो बंदा शराब पीता है उसको जो स्किन बाकी बीमारियां जो लगती हैं वो उसके साथ साथ जो स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें उसको सोराइसिस का भी फेस करना पड़ सकता है। सोराइसिस जिस्म के किसी भी हिस्सा से शुरू हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर ये घुटनों से, कोहनियों से और सर से शुरू होता है। अब हम चंद इमेजेस देखते हैं जिससे आपको सोराइसिस की पहचान हो सके। व्यूअर्स, सोराइसिस में ख़ारिश होती है और स्किन के ऊपर रेड पैचेस होते हैं। बाद में ये इसकी जो बाउंड्रीज़ है स्पेशली या सेंटर में भी हो सकते हैं, सिल्वर जो है ना कलर के होते हैं। ये बीमारी का जो एक मस्बत पहलू है वो ये है कि ये कम्युनिकेबल नहीं है। ये नहीं है कि अगर आप सोराइसिस वाले बंदे के साथ टच हो जाएं या उसका टॉवल यूज़ कर लें तो फिर आपको सोराइसिस होंगे। ये गो कि बहुत सीवियर है, लेकिन ये गुड है कि जिस तरह बाकी स्किन डिजीज़ होती हैं वो कम्युनिकेबल होती हैं, तो ये कम्युनिकेबल नहीं है। हाँ, सीवियर है। अगर इसका टाइमली इलाज ना किया जाए तो ये किडनी की बीमारियां इससे पैदा हो सकती हैं, हार्ट प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं और उसके अलावा एलोपेशिया और बेल्डनेस, यानी सर के बाल जो है ना गिर सकते हैं या बाकी बॉडी के बाल भी गिर सकते हैं। तो ये स्वेरिटी की जब स्वेयर हो तो। उसके अलावा इसका जो जहाँ तक इलाज की बात है तो एलोपैथिक में इसका इलाज नहीं है। यस, कंट्रोल किया जा सकता है, बट एलोपैथिक में ये क्यूरेबल नहीं है। कंट्रोलेबल ज़रूर है, क्यूरेबल नहीं है। उसके बाद आते हैं होम्योपैथिक इलाज। होम्योपैथिक इलाज में ये सेटिस्फैक्ट्री इलाज इसमें मौजूद है। अगर टाइमली उसके सिम्टम्स के हिसाब से इसका इलाज किया जाए तो ये बतदरीज बेहतर हो सकती है, जिसमें चंद मेडिसिन का हम जिक्र करेंगे जिसमें वो, लेकिन होम्यो मेडिसिन जो है ना अकॉर्डिंग टू सिम्टम दी जाती हैं। तो जैसे जिस पेशेंट के जैसे सिम्टम्स हों अकॉर्डिंगली आप
मेडिसिन एडवाइस करेंगे। तो उसमें एक सोरानियम है, होम्यो मेडिसिन है, सोरानियम दे सकते हैं, ग्रेफाइट दे सकते हैं, सल्फ़र दे सकते हैं, आर्सेनिक दे सकते हैं, बेलाडोना दे सकते हैं। तो ये चंद और इसके अलावा भी आप सिम्टम्स के हिसाब से दवाई सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये दवाई आम शाम यूज़ होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बेहतरीन तरीका इलाज, बेहतरीन तरीका इलाज कौन सा है? बेहतरीन तरीका इलाज वो है जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हिजामा बेहतरीन इलाज है। हदीस का मफ़हूम है हिजामा बेहतरीन इलाज है। तो बेहतरीन इलाज में जब हम इसका इलाज देखते हैं तो हमारे पास बहुत ऐसे केसेस हैं जो कि हिजामा से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ठीक हुई हैं कि दोबारा उसको किसी भी पार्ट में सोराइसिस दोबारा नहीं डेवलप हुई हैं। तो ये हमारे पास पेशेंट हैं। अब हम इनकी थोड़ी उनकी स्किन दिखाते हैं कि वो स्किन की कितनी क्या पोजीशन अब है और पहले क्या थी, और फिर हम उसकी जो इंटरव्यू है, मुख्तसर से इंटरव्यू आपको सुनाएंगे कि वो कपिंग थेरेपी के बाद उसके क्या कमेंट्स हैं। इससे भी वर्स्ट कंडीशन थी इनकी बैक की। इस एरिया की ऐसी कंडीशन थी कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कप लगाए, जैसे मैंने सेक्शन ली विदाउट एनी इंसेशन, वो कप में ब्लड आ गया, इतने स्किन डैमेज थी। और अभी अल्लाह की फ़ज़ल से बहुत बेहतर कंडीशन में है। मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि हिजामा से भी इलाज हो सकता है। तो मैं पहले अलशिफा हॉस्पिटल और पिम्स वगैरह हर जगह गया था, तो वहाँ पे इलाज वक्ती तौर पे मिला था। ये आती थी चली जाती थी, हर सीज़न में इसी तरह लगा रहता था। फिर अब बेहतर हो रहा है हिजामा से। आपने मिस्टर अबूज़र उमर की कमेंट सुने कि उन्होंने 12-13 साल से इलाज वो करवा रहे थे, बट उनको कहीं परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं मिली। वक्ती तौर पे कुछ बेहतरी आ जाती थी, उसके बाद फिर दोबारा वो रीअपीयर हो जाते थे सोराइसिस। और उसके अलावा भी कई पेशेंट ऐसे आए हैं कि जो 25 से 30 ईयर्स तक उनको सोराइसिस थे। गो के ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, लेकिन अगर विजिबल एरिया में सोराइसिस हों तो मिलने जुलने वाले लोग जो है ना उसमें थोड़ा सा वो रिज़र्व रहते हैं। और ख़ुद भी बंदा जो है ना जिसको ये प्रॉब्लम हो वो बड़ा वो अनबैलेंस महसूस करता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपके जानने वालों को किसी को सोराइसिस हों तो आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ आप कपिंग थेरेपी करवाएं। इंशाल्लाह आपको सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट मिलेगी और इंशाल्लाह इस बीमारी से आपको 100% निजात मिलेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो बंदा कपिंग थेरेपी को, जो डॉक्टर कपिंग थेरेपी को समझता हो उससे ही हिजामा करवाना चाहिए, उससे कपिंग कराएं। जो उस बंदे को हिजामे का मालूम नहीं है वो आपको वो ट्रीटमेंट नहीं दे सकेगा जो रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके साथ ही हमारे आज के वीडियो जो है ना वो इख्तिताम पज़ीर हुई। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।